गुड आफ्टरनून, माई सेल्फ डॉक्टर शीतल, मेडिकल ऑफिसर फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हमारे डॉक्टर लाइव में हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर, सीनियर ऑप्थोमोलॉजिस्ट फेलिक्स हॉस्पिटल, हैविंग मोर देन 13 years of experience. Welcome sir, welcome in a Thank you doctor so live. much. आज हम डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक, डायबिटिक रेटिनोपैथी। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि ये क्या होता है। सर, जानना चाहेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होता है। डायबिटीज रेटिनोपैथी मींस डायबिटीज की वजह से हमारे रेटिना में कुछ चेंजेस होते हैं, जिसको बोलते हैं हम डायबिटिक रेटिनोपैथी। चेंजेस क्या होते हैं? आई के अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, स्पेशली रेटिना में, जो नॉर्मली नॉन लीकी होती है, मतलब लीक नहीं होती, उसमें ब्लड कैरी आउट हो रहा होता है। अगर वो लीकी होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। जितना ज्यादा एडवांस स्टेज होगा उतना ज्यादा लीकी होंगी, उसके उतने ज्यादा चेंजेस होंगे। जब ऑब्वियसली कोई भी ब्लड वेसल है, अगर लीकी होगी तो उससे क्या होगा? ब्लड लीक होगा। जब ब्लड लीक होगा तो रेटिना में हमारे स्पॉट्स दिखेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी तो हम ग्रेड करते हैं, मींस माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड मॉडरेट एंड सीवियर। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हमें पेशेंट को अवेयर करना है। इफ द डायबिटिक इज एज इज मोर देन 5 years तो उनको चांसेस हैं ज़्यादा रेटिनोपैथी के। तो आइडियली हमें क्या करना है, हर पेशेंट को बोलना है आफ्टर द मतलब एवरी 6 month, स्पेशली जिसकी डायबिटीज़ है, जो अनकंट्रोल्ड रहती है, या उनको किडनी की भी कंडीशन है, मतलब डायबिटीज़ का इफेक्ट किडनी पे भी आ गया, तो स्पेशली उन केसेस को हमें स्क्रीन आउट करना है। स्क्रीन आउट हम कैसे करते हैं? हमें आपको पेशेंट को बोलना है कि एक बार विजिट कर लीजिए किसी भी नियरेस्ट ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट पे, तो हमें डायलेट करके एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं रेटिना एग्जामिनेशन टेस्ट। उसके बेसिस पे हम देख लेते हैं, अगर उसमें हमें चेंजेस लगते हैं तो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं कुछ, तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान। ओके, तो जैसे कि आपने बताया हमें कि अगर कोई हाइपरटेंसिव है तो ये सारी चीजें एक रिस्क फैक्टर हो जाती हैं रेटिनोपैथी के लिए। इसके अलावा कुछ और सर आप इसमें हाँ, बेसिकली अगर पेशेंट को अगर आप पूछें सिम्टम्स, इसमें पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होते एज सच इनिशियल स्टेज में, बट पेशेंट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक इन द इनिशियल स्टेज, लाइक मतलब, और थोड़ा सा एडवांस स्टेज में यू कैन से कि ब्लरीनेस ऑफ द विजन कैन बी देयर, और it is absolutely painless condition in the initial stage and even in the advanced stage also, until unless हमारी डिजीज बहुत आगे तक नहीं बढ़ गई तभी हमारी पेनफुल होती है, राइट। सर, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या मेजर्स उठाने चाहिए पेशेंट को? मैम, सबसे पहले तो डायबिटीज इज द रूट कॉज, तो हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए रिस्पेक्टिव हमें डायबिटिक एज कितनी भी हो। अगर किसी की डायबिटीज कंट्रोल है, अगर उसकी विद इन नॉर्मल लिमिट में कंट्रोल या नॉर्मल रेंज में कंट्रोल चल रही है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपनी शुगर्स को कंट्रोल करें। और प्लस उसके साथ साथ एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स और भी हैं, जैसे किडनी डिजीज। अगर डायबिटीज के साथ किडनी की भी एसोसिएशन है तो किडनी के प्रोफाइल्स भी, पैरामीटर्स भी कंट्रोल करने इंपॉर्टेंट है। एंड लिपिड प्रोफाइल मींस जो आपके चर्बी, ब्लड में चर्बी की मात्रा है उसको भी कंट्रोल होना चाहिए। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। एंड प्लस डायबिटिक एज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटिक एज क्या होती है कि जब से आपको डायग्नोज हुआ है डायबिटीज, जैसे 5 years 10 years से, तो उतना रिस्क फैक्टर बढ़ता रहता है। ओके सर, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो इज देयर एनी पर्टिकुलर टेस्ट कि जिससे हमें पता चले कि रेटिनोपैथी हुई है पेशेंट को? क्लिनिकली तो हम बेसिक टेस्ट ही परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं आई को डायलेट करके रेटिना एग्जामिनेशन टेस्ट, जिसको डायलेटेड रेटिना एग्जामिनेशन बोलते हैं। उसमें हम आपका रेटिना को डिटेल चेकअप करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिट लैम्प और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप, जो हमारे पास हर ओपीडी में अवेलेबल होते हैं। और अगर इफ इन केस उसमें हमें कुछ साइंस दिखते हैं, मींस उसमें कोई हमें शक जाता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम हायर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं ओसीटी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी। उसमें हम क्या देखते हैं, पीछे पर्दे के अंदर जो लीकी वेसल्स की वजह से जो सूजन आई है, जो हम एरिया होता है जिसको बोलते हैं मैकुलर एरिया, जहाँ हमें सेंट्रल विजन मिलता है, कई बार वहाँ सूजन आ जाती है। वो कई बार हमारे ये टेस्ट भी डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो हमें एडवांस टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं ओसीटी। ओके सर, जैसे एक डायबिटिक पेशेंट आज अपनी आईज का चेकअप करवा रहा है, तो कितना फ्रिक्वेंटली उसे फिर से
आइज का चेकअप करवा लेना चाहिए बिकॉज ही इज अ डायबिटिक पेशेंट, सो उसका एक रिस्क फैक्टर है कि वो हाँ। को रेटिनोपैथी हो सकती है। तो कितने फ्रीक्वेंट टेस्ट उसे करवा लेना चाहिए एग्जामिनेशन? किसी भी पेशेंट को अगर डायबिटीज डिटेक्ट होता है तो वी विल रिकमेंड कि आप एक बार आएं, एक बार चेक करवा लीजिए, बेसलाइन टेस्ट कराइए। डिपेंडिंग अपॉन अगर आपका डायबिटिक का कोई चेंजेस है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली हम फर्दर फॉलोअप के लिए आपको एडवाइस करते हैं। रूटीनली अगर आप बोलें तो एवरी 6 मंथ तो अगर किसी को डायबिटीज है एक बार आई का चेकअप करा लें। बट अगर किसी की सिवियरिटी ज़्यादा है, रेटिना में चेंजेस ज़्यादा हैं, तो उनको मे बी 1 और 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में भी विजिट कराना इम्पोर्टेंट है। सर अगर अब हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए? ट्रीटमेंट ऑप्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलूं, अगर इनिशियल स्टेज में हम पेशेंट को कोई कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ ड्रॉप फॉर्मेट में देते हैं, जिसको बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स इन द ड्रॉप फॉर्मेट। और पेशेंट को हम बोलते हैं डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए, अपना हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए, लिपिड कंट्रोल, अगर किडनी कंडीशन है तो किडनी की प्रोफाइल को, पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए। एंड अगर हमारे डिजीज में एडवांस स्टेज आ गया या अदरवाइज हमारा जो रेटिना में सूजन आ गई है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, जिसको एंटी वेजेफ बोलते हैं। एंटी वेजेफ मतलब हमारे जो वेसल जो लीकी हैं, उसको लीकी को प्रिवेंट करने के लिए हम कुछ एक इंजेक्शन आई के अंदर लगाते हैं। वो मतलब आगे के जो लीकीनेस है उसको रोकती है। तो सर अगर हम इन इंजेक्शंस की बात करें, जो आपने अभी कहा इंट्राविट्रस इंजेक्टेबल्स हम यूज करते हैं, तो इट्स अ ओपीडी प्रोसीजर और आईपीडी का पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है? दिस इज द एब्सोल्युटली ओपीडी प्रोसीजर। Okay. हमारे रूटीनली जो भी आई की सर्जरीज हैं वो रूटीनली वो ओपीडी प्रोसीजर ही होती है, मींस डे केयर प्रोसीजर होती है। और इसमें ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, इसमें ऐसा नहीं है आपको एक दिन का स्टे की भी जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने कितने सिंपल शब्दों में हमें समझाया कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है और सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं और क्या हमारे पास प्रिवेंशन के ऑप्शंस हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, अगर आप किडनी पेशेंट हैं, तो पहले आप उन चीज़ों को कंट्रोल करें, सो आपकी रेटिनोपैथी के चांसेस कम हो जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने आपको समझाया कि इसमें जो हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शन है दैट डिपेंड्स अपॉन द सिवियरिटी। सो जितनी जल्दी हो सके आप अपनी चीज़ को डायग्नोज कीजिए, डायग्नोज करवाइए। अगर अर्ली स्टेज होगा तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और इजी ट्रीटमेंट है, आपको ड्रॉप फॉर्म पे डॉक्टर साहब मेडिसिन लिख देंगे। और अगर आप वही चीज़ सिवियरिटी लेवल पे लाते हैं तो आपको इंट्राविट्रस इंजेक्शंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर रेटिनोपैथी के रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर लिखें, अपना फ़ोन नंबर लिखें, हम खुद आपको कॉल करके आपके क्वेश्चंस का जवाब भी देंगे। थैंक यू सो मच।